नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स डबल टू में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ड्रम ब्रेक कास्ट आयरन के बने होते हैं और इनकी ड्रम टाइप शेप के कारण इन्हें ड्रम ब्रेक कहा जाता है। आज से तकरीबन 3 से 4 दशक पहले तक कार के चारों व्हील्स पर ड्रम ब्रेक लगे होते थे, लेकिन इसके बाद अगर आप गौर फरमाएं तो कार व ट्रक आदि की इकोनॉमी को देखते हुए ड्रम ब्रेक सिर्फ रियर एक्सल पर ही प्रयोग होने लगे। अगर आप देखें इस डायग्राम में फ्रंट एक्सल्स पर डिस्क ब्रेक लगे हैं और रियर एक्सल पर ड्रम ब्रेक लगे हुए हैं। और डिस्क ब्रेक समय के साथ जैसे ही कार इत्यादि व्हीकल्स की स्पीड बढ़ने लगी तो ड्रम ब्रेक ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रही और व्हीकल्स के बदलते डिज़ाइन, बढ़ती स्पीड, ड्रम ब्रेक का कम हीट डिसिपेशन और कम स्टॉपिंग पावर के कारण डिस्क ब्रेक की ज़रूरत पड़ी। अमेरिका में तो 1960 के दशक में ही डिस्क ब्रेक ड्रम ब्रेक की जगह बेटर अल्टरनेटिव परफॉर्मेंस देने लगे थे और बाद में डिस्क ब्रेक सभी देशों में इस्तेमाल किए जाने लगे इनके बेटर हीट डिसिपेशन और गजब की स्टॉपिंग पावर के कारण। व्हीकल पावर और स्पीड बढ़ने से व्हीकल्स के ब्रेक को भी अपग्रेड करना जरूरी था और इसीलिए डिस्क ब्रेक की इन्वेंशन हुई। सबसे पहले डिस्क ब्रेक 1950 के दशक के मध्य में रेसिंग कार के लिए बनाए गए। इसके बाद वर्ष 1962 में पहली बार टू व्हीलर्स में डिस्क ब्रेक इस्तेमाल किए गए। लैम्ब्रेटा टीवी 175 सीरीज 3 के नाम से स्कूटर था जिसमें पहली बार डिस्क ब्रेक प्रयोग हुए, जबकि वर्ष 1975 में होंडा CB 7504 पहली मोटरसाइकिल थी जिसके फ्रंट और रियर दोनों व्हील्स में डिस्क ब्रेक इस्तेमाल किए गए। तो अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर हम बता सकते हैं कि डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो डिस्क ब्रेक में अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की तो इसमें एक रोटर लगा होता है जो एक जिसे हम डिस्क भी कहते हैं। कैलीपर होता है, उसके कैलीपर्स के अंदर ब्रेक पैड्स लगे होते हैं और इसमें एक मास्टर सिलेंडर होता है और उसके ऊपर ब्रेक फ्लूइड रेजरवायर होता है। अगर हम बात करें जो डिस्क ब्रेक है और जो ड्रम ब्रेक है, दोनों का जो ब्रेकिंग का कंसेप्ट तो सेम है, लेकिन इनका डिफरेंस है इन दोनों की वर्किंग का। और जो ड्रम ब्रेक होता है इसमें एक ब्रेक ड्रम होता है और बैक प्लेट होती है, ब्रेक शूज़ लगे होते हैं, व्हील सिलेंडर होता है, स्प्रिंग्स लगे होते हैं और एडजस्टर लगे होते हैं। ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं। अगर बात करें मेंटेनेंस की, डिस्क ब्रेक की मेंटेनेंस के लिए डिस्क और ब्रेक पैड्स को क्लीन करना होता है जिसे आप सैंडिंग पेपर के साथ बड़ी आसानी से क्लीन कर सकते हैं। लेकिन ब्रेक जो ड्रम ब्रेक है उसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस के दौरान पूरे व्हील्स को व्हीकल से रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम देखें जो डिस्क ब्रेक है उसको बड़ी आसानी से आप क्लीन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमें बाहर से भी दिखाई देता है इसकी विजुअल इंस्पेक्शन और चेकिंग भी आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो ड्रम ब्रेक होता है वह ड्रम के अंदर पूरा व्हील ब्रेकिंग सिस्टम होता है, इसलिए इसमें हमें व्हील को रिमूव करना पड़ता है। जो डिस्क ब्रेक हैं उसमें मैकेनिकली ऑपरेटेड होते हैं, लेकिन डिस्क ब्रेक को हम ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम या फिर किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भी इसको लिंक किया जा सकता है। लेकिन जो ड्रम ब्रेक हैं ये पूरी तरह से मैकेनिकली ऑपरेटेड होते हैं। डिस्क ब्रेक को विषम परिस्थितियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये गजब की परफॉर्मेंस देते हैं, जैसे तेज़ बारिश के दौरान। लेकिन तेज़ बारिश में या फिर वॉशिंग के दौरान ड्रम ब्रेक के ड्रम में पानी कलेक्ट हो जाता है और इस पानी की वजह से ब्रेकिंग एफिशिएंसी पर अफेक्ट पड़ता है। डिस्क ब्रेक की मदद से कम वॉल्यूम में ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन ड्रम ब्रेक की जो टॉर्क ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी है वह कम होती है। डिस्क ब्रेक को कंट्रोल करना आसान है और इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी फास्ट है। डिस्क ब्रेक के कंपैरिजन में ड्रम ब्रेक का रिस्पॉन्स टाइम
स्लो है। अगर व्हीकल को लंबे समय से नहीं चलाया जाए तो डिस्क ब्रेक वाले व्हीकल्स में ब्रेक फ्लूइड पाइप के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें जो डिस्क ब्रेक है उसमें हम फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। जो यहाँ पर अगर आप देखें ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर है और यहाँ पर ये ब्रेक होस लगे हुए हैं। तो इस कारण से क्या होगा कि अगर लंबे समय तक व्हीकल्स को ना चलाया जाए तो जो ब्रेक फ्लूइड पाइप्स के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे ब्रेकिंग के फेलियर होने का खतरा रहता है। और इसीलिए व्हीकल्स की मेंटेनेंस जरूरी होती है ताकि यह पता लग सके कि ब्रेकिंग फ्लूइड्स की अगर विस्कोसिटी कम हो गई है तो उसे समय रहते रिप्लेस किया जा सके और एक्सीडेंट से बचा जा सके, और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है। ड्रम ब्रेक में किसी प्रकार का फ्लूइड प्रयोग नहीं होता, मतलब अगर व्हीकल्स को लंबे समय तक ना चलाया जाए तब भी किसी प्रकार की मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वह सस्ती होती है। उसके बाद जो डिस्क ब्रेक हैं, अगर हम वेट की बात करें तो ये लाइट वेट होते हैं। ड्रम ब्रेक हैवी वेट होता है। और जैसे हमने बात की इसकी कंपोनेंट्स की कि जो डिस्क ब्रेक में डिस्क कैलिपर ब्रेकिंग प्रोवाइड करते हैं मास्टर सिलेंडर असेंबली की मदद से, जबकि ड्रम ब्रेक में एक जो सर्कुलर ड्रम है और जो सर्कुलर ये ब्रेक पैड्स या शूज़ होते हैं इनकी मदद से होता है, बाकी असेंबली इनकी सेम रहती है। डिस्क ब्रेक में हीट डिसिपेशन ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि जो रोटर है वह उसका ज़्यादा एरिया हवा के संपर्क में रहता है। ड्रम ब्रेक में कम हीट डिसिपेशन होता है डिस्क ब्रेक के कंपैरिजन में, क्योंकि ड्रम ब्रेक व्हील के अंदरूनी साइड में लगा होता है, जिससे ब्रेक्स के गर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डिस्क ब्रेक ज़्यादा एफिशिएंट स्टॉपिंग पावर को प्रोवाइड करता है, और जो ब्रेक की ये जो बाइट लग होती है इसको बढ़ाकर आप स्टॉपिंग पावर को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए बड़े साइज़ के पैड या फिर मल्टीपल पैड्स का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर ड्यूल डिस्क भी एक ऑप्शन है स्टॉपिंग पावर को बढ़ाने का डिस्क ब्रेक में। ड्रम ब्रेक का ज़्यादा एफिशिएंट स्टॉपिंग पावर नहीं होता। डिस्क ब्रेक को चेक करना आसान है। डिस्क ब्रेक की विजुअल इंस्पेक्शन व्हील को व्हीकल से रिमूव किए बिना की जा सकती है, जबकि ड्रम ब्रेक की इंस्पेक्शन के लिए व्हील को व्हीकल से रिमूव करना पड़ता है। और उसके बाद जो डिस्क ब्रेक हैं पूरी तरह से सेल्फ एडजस्टिंग होते हैं, लेकिन जो ड्रम ब्रेक हैं वो सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होते, क्योंकि कुछ समय के बाद ड्रम ब्रेक में एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है और इस एडजस्टर की मदद से इसको एडजस्ट किया जा सकता है। डिस्क ब्रेक में व्हील डैमेज जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, जबकि ड्रम ब्रेक सिस्टम में ब्रेक शूज़ स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं और व्हील्स के साथ फ्रिक्शन पैदा करते हैं, और फ्रिक्शन के कारण व्हील के अंदर ओवरहीटिंग होती है और जिससे धीरे धीरे व्हील डैमेज होने लगता है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कहाँ इनको इस्तेमाल किया जाता है। डिस्क ब्रेक को मीडियम और लो व्हीकल्स में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी सेल्फ एक्चुएटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती और इसको कार बाइक स्कूटर इत्यादि में इस्तेमाल किया जा सकता है। और डिस्क ब्रेक को आवश्यकता अनुसार साइज़ में छोटे से छोटा भी बनाया जाना संभव रहता है। और जो ड्रम ब्रेक होते हैं उनको हैवी व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे ट्रक बसेस, इनमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है इसकी सेल्फ एक्चुएटिंग प्रॉपर्टी के कारण। मतलब कि जब ये जो ब्रेक शूज़ हैं इनका जो कॉर्नर एज आउटर कवर के साथ कांटेक्ट में होता है, तब बाकी बचा जो ब्रेक पैड या ब्रेक शूज है वह अपने आप कांटेक्ट में आ जाता है, जिसे ड्राइवर के द्वारा लेस एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके आधार पे हम बता सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ,
और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।